हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग सबसे शॉकिंग 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 वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग रीडिंग ऑफ माय चैनल है। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हुई है जो आपके और आपके लव्ड वन के बीच में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहा है। दैट मीन्स आपको और आपके लव्ड वन को खबर भी नहीं है कि आप दोनों को ही एक दूसरे के अगेंस्ट किया जा रहा है बाय समवन, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। ये थर्ड पार्टी, ये जो भी पर्सन है जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहा है, वो आपको भी जानता है, आपके लव्ड वन को भी जानता है। दोनों जगहों पर अलग अलग बातें कहकर आपको भी कंट्रोल करके रखा हुआ है, उनको भी कंट्रोल करके रखा हुआ है और दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट किया हुआ है। कौन है ये पर्सन, इसकी क्या एनर्जी है, क्या पर्सनालिटी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मैं सब कुछ वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, बिकॉज दिस वीडियो विल बी द मोस्ट शॉकिंग वीडियो ऑफ दिस मंथ। दूसरा, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, किस स्ट्रैटेजी से ये काम करता है, इसके दिमाग में कैसी स्ट्रैटेजी चलती है। दूसरा, इसका हिडन मोटिव क्या है, इसके पीछे ये जो कर रहा है इसके पीछे इसका रीजन क्या है, हिडन मोटिव क्या है। बिना फायदे के तो कोई ये काम करेगा नहीं। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्या कहता है और आपके लव्ड वन को क्या कहता है। इसके नैरेटिव्स जानना बहुत जरूरी है, इसकी बातें, इसकी पॉलिसी को डिकोड करना बहुत जरूरी है। एंड फाइनली, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी करंट एनर्जी इस समय क्या है, नेक्स्ट ये क्या करने वाला है, इस चीज से आपको डिवाइन पावर क्या गाइडेंस देंगे, किस तरीके से आप इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हो और सच का को सामने ला सकते हो, दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हो। लेकिन कैसे, आपका क्या रोल है, आप किस तरीके से इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हो। आप तक अगर ये रीडिंग पहुंची है, दैट मीन्स शायद ईश्वर इस गेम को, ये जो हाइड एंड सीक वाला गेम है, मैनिपुलेशन वाला गेम है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वाला जो गेम है, शायद ईश्वर आपकी जिंदगी से खत्म करना चाहते हैं। मे बी आगे आपको इस चीज को लेकर या तो कोई फाइनेंशियल लॉस हो, या फिर कोई आपका रिलेशन टूटे, या किसी तरीके से आपको लॉस भोगना पड़ेगा। दैट इज द रीजन कि ईश्वर आपके सामने इस रीडिंग को लेकर आए हैं। अगर आपको ये रीडिंग मिले तो समझ जाना ये आपके लिए इस समय एक अलार्म की तरह है, एक वार्निंग की तरह है, एक सिग्नल की तरह है डिवाइन पावर की तरफ से कि अब आपका जागना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप आगे चलकर तकलीफ भोगोगे। सब ऐसा ना हो कि लेट हो जाए, इससे पहले हम रीडिंग कर लेते हैं आपके जीवन की, आपके आसपास की एनर्जी की। कौन ऐसा पर्सन है जो एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, आपको और आपके लव्ड वन के बीच में जहर घोल रहा है। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राज राजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता, महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी मैं सरस्वती, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, मेरे सारे एंजल्स को प्रणाम, पितर देवी देवता को मेरा प्रणाम, दुर्गा माँ को मेरा प्रणाम। हे प्रभु, लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग, लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग। लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग। बहुत 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 manipulating. Okay, so cards has started falling. Very good. This person is very 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 एम्बिशियस, बहुत घमंडी पर्सन है, नकाब पहने हुए है, आपको कभी पता नहीं चलेगा इस पर्सन के बारे में। अगर आप ये रीडिंग पूरा ना देखो तो इंफॉर्मेशन अगर अधूरी देखते हो, इस पर्सन का पता लगाना आपके लिए मुश्किल होगा, बिकॉज ये बहुत शातिर किस्म का पर्सन है। लेट अस चेक, सबसे पहले उस पर्सन की एनर्जी को निकालते हैं, ठीक है। ओके, आई जस्ट वांट टू नो हु दिस पर्सन इज। सो आई, मुझे क्लियर एनर्जी चाहिए, कौन है ये पर्सन जो आपके और आपके लव्ड वन के बीच में जहर घोल रहा है। ओके यूनिवर्स, क्या आप हमें किसी के बारे में बताना चाहते हो। ओह माय गॉड, बैड हेल्थ का कार्ड है, दैट मीन ये पर्सन इस समय थोड़ा तबीयत खराब है, या इसके घर पर किसी की तबीयत खराब है, लेकिन ये पर्सन है कौन। ओके, थीफ, थीफ का कार्ड आया है, बैड हेल्थ का कार्ड आया है। दैट मीन्स या तो ये पर्सन इस समय खुद बीमार है, या फिर इसके घर पर कोई सीरियसली बीमार है,
ठीक है, थीफ का कार्ड आया है। दैट मीन्स यहाँ पर एक मेन मास्टरमाइंड है और दो जो है इसके सहयोगी है, पार्टनर्स है, जिसमें एक फीमेल है, इनके घर में एक बच्चा भी है। एंड दिस पर्सन, ये जो मास्टरमाइंड है वो एक मेल पर्सन है। इसकी जो वाइफ है वो भी बहुत ज्यादा शातिर है। इनका एक बेटा भी है, एक बच्चा भी है। बच्चा अराउंड 13-14 ईयर्स के, विद इन 20 ईयर्स के अंदर का है इनका बच्चा। ठीक है, 8-9 साल से 20 साल के अंदर का इनका बच्चा है। ये फैमिली के मैंने बारे में बता दिया। और कैरेक्टरिस्टिक पर्सनालिटीज मुझे बताइए ईश्वर। ओके, ये खुद भी बहुत ही प्रॉब्लम से गुजरे हैं। इनका एक समय ऐसा था कि ये पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा इशू थे। हो सकता है इस पर्सन ने, थीफ का कार्ड आया है, हो सकता है इस पर्सन ने बहुत सारे लोगों के पैसे मारे हो या फिर किसी के पैसे उधार लेकर उसे ना चुकाया हो। कहीं कोई फ्रॉड किया भी हो सकता है। दिस पर्सन इज अ वेरी वेरी विकेट पर्सन, नॉट ओनली आपके केस में बट ये रियल लाइफ में, अपनी लाइफ में भी बहुत ही विकेट पर्सन है। इसने बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मैनिपुलेशन करके, टैक्टिक्स लगा के, किसी तरीके से स्ट्रैटेजिकली अपनी लाइफ को बेहतर किया है। ये इसकी लाइफ पहले है और ये इसकी जर्नी है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो काफी स्ट्रगलसम इसका जीवन भी रहा है, काफी ऊपर नीचे इसका जीवन भी रहा है। इसने अभी बहुत पैसे कमाए हैं। ठीक है, अभी बहुत पैसे कमाए हैं। राइट नाउ इसका जीवन बहुत अच्छा है। समवन वेरी क्लोज टू यू, वन ऑफ योर फैमिली मेंबर कैन बी, या वन ऑफ योर वेरी वेरी क्लोज पर्सन अराउंड यू, जो आपको और आपके लव्ड वंस को जानता है। उन लव्ड वंस की भी एनर्जी मैं निकालूंगी, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, राहु की एनर्जी है। बहुत 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 शातिर होना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, काफी 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 मैनिपुलेटिव है। ये पर्सन, देखो ये शैडो प्लैनेट है, ठीक है। ऐसे पर्सन को ना आप बाहर से देखकर नहीं पता, आपको नहीं पता लग सकता कि ये पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। ये लोग मुंह के बहुत मीठे होते हैं और अंदर से बहुत डार्क डीप होते हैं। ये जितना ऊपर दिखाते हैं उससे कई गुना ज्यादा ये अंदर से शातिर होते हैं। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। लवर्स का कार्ड है, इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी। जो इनके आसपास के लोग हैं, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये इंसान इस तरीके का है। एंड ग्रजेस रखने वाले लोग हैं, ये ग्रजेस रखने वाले लोग हैं। देखो आप, ग्रजेस रख के इंसान भूलता नहीं है, रिवेंज पर आता है। एंड देन हीरोफेंट का कार्ड है, चांसेस आर वेरी हाई कि ये कोई मैनिपुलेशन के साथ, ये मैनिपुलेशन के साथ साथ कोई डिविनेशनल टूल या फिर कोई मैजिकल, जिसे बोलते हैं ना, कोई तंत्र परतंत्र क्रिया, कुछ मंत्र तंत्र, इन सब का भी इन सब का भी हेल्प लेता है। साथ ही साथ हो सकता है इसके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जो इसके लिए ये सारी चीजें करके देता है। ठीक है, बी वेरी केयरफुल, दिस पर्सन इज वेरी मैनिपुलेटिव एंड स्कैरी फॉर यू। इसकी एनर्जी जो है काफी बड़ी और बहुत ही डरावनी है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। जस्ट अ सेकेंड। ओके, मैंने आपको ये चीज बता दी। एंड अच्छा, एक चीज और है, इसने जो पैसे कमाए हैं ना, देखो ये कार्ड रिवर्स में है, ठीक है। इसने जो पैसे कमाए हैं ना, वो सीधे रास्ते से नहीं कमाए हैं, ठग कर, फ्रॉड करके, गलत तरीके से कमाए हैं। क्योंकि इसके लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस मुझे दिखी है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये पर्सन की लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस हुई है। ये पर्सन एक बहुत बड़ा ठगी वाला पर्सन है, फ्रॉड है। राइट नाउ जो मैंने बताया बैड हेल्थ वाला, वो पता करना आप, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो, सबसे पहले जो मैंने लिख के रखा हुआ है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी एक्चुअल स्ट्रैटेजी क्या है, इनकी एक्चुअल स्ट्रैटेजी। लेट अस फाइंड आउट द एक्चुअल स्ट्रैटेजी ऑफ दिस पर्सन। साथ ही साथ इस पर्सन के अंदर का सबकॉन्शियस माइंड भी चेक करेंगे। अपने आप कार्ड उड़े, फाइट करवाना, दूर से खड़े होकर देखना,
एंड टेम्परेंस का कार्ड। ओह माय गॉड, ऐसे भी लोग होते हैं। शॉकिंग 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 एंड वेरी शॉकिंग। टू ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है, ठीक है ना। इसकी स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको डिकोड करके दूं, सबसे पहले आपको और आपके लव्ड वंस के बीच में झगड़े लगवा देना, किसी तरीके से आपको मैनिपुलेट करके, किसी तरीके से उनको मैनिपुलेट करके। मैं ये भी बताऊंगी कि आपको क्या बोला जाता है और उनको क्या बोला जाता है, ताकि आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाए। और वो दूसरी पार्टी कौन है जिसको आपके खिलाफ और आपको जिसके खिलाफ भड़काया जा रहा है। अगर ये रीडिंग एक उसमें कंप्लीट नहीं होगी तो मैं इसका पार्ट 1 पार्ट 2 बनाऊंगी, पर इस रीडिंग को डीप डेप्थ में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आप दोनों के बीच में झगड़े लगवाता है। झगड़े इस तरीके से लगवाता है कि नॉट ओनली आप और वो लव्ड वन, आपकी पूरी फैमिली, जान पहचान वाले, उसकी पूरी फैमिली, उसके पूरे जान पहचान वालों में बहुत ही गंदा डिस्प्यूट, बहुत ही एक दूसरे के लिए हीन भावना पैदा हो जाना, एक दूसरे के लिए नफरत पैदा हो जाना। जबकि ये आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि आपको तो जानबूझ के झगड़े में उतारा जा रहा है, आपको जानबूझ के कठपुतली की तरह नचाकर उस पर्सन के खिलाफ किया जा रहा है। दूसरा, आप दोनों को झगड़े में लगाकर ये पर्सन, देखो इसमें भी 3 पर्सन की एनर्जी आई है। आराम से मजा देखते हैं, दूर खड़े होकर मजा देखते हैं, बिकॉज इन्हें बहुत अच्छे से पता है, बहुत शातिर किस्म का इंसान है ये इसकी वाइफ, दोनों जन ही, इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपकी वीक पॉइंट क्या है, आपके लव्ड वन की वीक पॉइंट क्या है, कौन सा बटन दबाने से आप कैसे रिएक्ट करोगे, कौन सा बटन दबाने से वो कैसे रिएक्ट करेगा। दिस पर्सन नोज एवरीथिंग। एंड आप दोनों को लगाकर, झगड़ा लगाकर, फाइनली ये पर्सन आराम से, बड़ी कन्वीनियंटली पिक्चर से बाहर हो जाता है, ताकि इसका नाम कहीं भी ना आए। दैट मीन्स इसका गेम ऐसा है कि आप भी इसका नाम रिवील नहीं करोगे और वो पर्सन भी इसका नाम रिवील नहीं करेगा। इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी खेलता है। एंड ही नोज वेरी वेल। एक चीज और मुझे इंट्यूटिवली जो फील हो रही है, आई एम 100% श्योर ये पर्सन आपको भी यही बोलता होगा कि कोई प्रॉब्लम हो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, मैं हमेशा हूं तुम्हारी हेल्प के लिए। और ये आपके लव्ड वन को भी यही बोलता होगा, कुछ प्रॉब्लम हो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, और बड़ा कन्वीनियंटली बोल के पिक्चर से आउट हो जाता है। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड का कार्ड, वो भी रिवर्स में। इसे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग इसकी बात सुनकर इसके पास मदद मांगने जरूर आओगे। एंड कैन यू सी द लास्ट कार्ड ऑफ द स्प्रेड? इट्स, यही कार्ड जो है वो पूरी स्टोरी को कंक्लूड कर रहा है। कैन यू सी 2 हैंड्स टुगेदर? और आराम से ये कुछ यहां से निकाल कर यहां जा रहा है, यहां से निकल कर यहां जा रहा है। आप खुद देखो, यहां पर ये यहां से निकल कर यहां जा रहा है, यहां से निकल कर यहां जा रहा है। तो अगर कोई इस कार्ड को देखेगा तो बोलेगा नहीं ये यहां से शुरू हुआ था, बोलेगा नहीं ये यहां से शुरू हुआ था। ठीक है, किसी को नहीं पता कि ये शुरू कहां से हुआ था, लेकिन दोनों ही चीजें, दोनों ये जो आप रिबन बोल लो, पानी बोल लो, जो बोलना है इसको बोल लो, एक्चुअल में है ये वाटर, बट आपको शायद ये रिबन जैसा दिखाई दे रहा होगा। ये कहां से शुरू हुआ किसी को नहीं पता, बट ये फ्लो है। अब समझ में आया? ये पर्सन आप दोनों को ही लड़वा कर अपना गेम प्लान पूरा अच्छे से फिक्स करके, बड़ी कन्वीनियंटली आपको मदद का बोलकर, आपके लव्ड वन को मदद का बोलकर आराम से कन्वीनियंटली निकल जाता है। इसे बहुत अच्छे से पता है कि आप दोनों ही इसके पास आओगे और ये दोनों को ही अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन इसको पता नहीं है कि इसके
इसको ये भी आपके पास आ रहा है और इसको पता नहीं है कि ये भी आपके पास आ रहा है। आप दोनों को ही एक ही पर्सन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। सो अब आप समझो ये कितना बड़ा भयंकर शातिर इंसान है। अभी भी संभल जाओ, नहीं तो आगे ये आपका जो हाल करेगा ना, बाद में आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, वो भी ये कार्ड रिवर्स में आया था, मैंने डेक सीधा किया है, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, दैट मीन्स ये दिखाता ऐसे है कि आप ये बस जो कर रहा है वो बस आउट ऑफ ह्यूमैनिटी कर रहा है, इंसानियत के नाते कर रहा है। इसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है आपकी मदद करने में, लेकिन है इसी का स्वार्थ है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो हु दिस हिट दूसरी पार्टी इज। ओके, आप दोनों के बीच में ये जो दूसरी पार्टी है, कौन सी है वो दूसरी पार्टी जिसको आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है? ये दूसरी हिडन पार्टी कौन है जिसको आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है और इनको आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है? ओके, देखो फैमिली का कार्ड है, दैट मीन्स ये आपके घर की बात है, आप ही के बहुत क्लोज रिलेटिव्स की, किसी अपने ही परिवार के, किसी अपने ही घर से जो बहुत ही क्लोज फैमिली मेंबर होते हैं, वो घर के लोगों की बात है ये। दैट मीन्स वो जो अदर पार्टी है, या तो आपका कोई फैमिली मेंबर है या फिर आपकी लाइफ में बहुत क्लोज है, काफी जनरेशन से या फिर काफी समय से आप लोग दोनों बहुत क्लोज थे। राइट नाउ 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, दैट मीन्स आप दोनों ही अब एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते। वो आपको एक बिट चालबाज इंसान, फ्रॉड इंसान, एनिमी की तरह देखता है, आप उस इंसान को चालबाज, कॉम्पिटिटर, एनिमी की तरह देखते हो। उसे ऐसा लगता है आप उसका फायदा उठा रहे हो, आपको ऐसा लगता है वो आपका फायदा उठा रहा है। दोनों ही एक दूसरे को डिफेम कर रहे हो बिना जाने कि एक्चुअल में मेन कल्प्रिट कोई और है। आप दोनों को ही नहीं पता कि एक्चुअल में आप दोनों को जिस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, आप दोनों की डोर किसी थर्ड पार्टी के हाथ में है। ना आपका कसूर है, ना इस सेकंड पार्टी का कसूर है। एक्चुअली आप दोनों को बहुत जरूरी है एक दूसरे से बात करना, काफी सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है, लेकिन दोनों ही बात करना नहीं चाहते। दोनों ही चीजें सोचते हैं, दुख होता है, लेकिन कन्फ्रंटेशन की कमी है। दोनों ही, ना आप ना आपका वो जो दूसरा लव्ड वन है, एक भी स्टेप आप लोगों ने ऐसा लिया हो जिससे चीजें सॉल्व हो जाए, वो चीज मुझे नहीं दिखाई दे रही है। सो काफी चीजें सॉल्व हो सकती है अगर आप दोनों ही कोई स्टेप लो तो, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि आपके बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ये स्टेप लेने से रोक रहे हैं। मैंने आपको बोला ना कि ये पर्सन मैनिपुलेट करता है, बल्कि ये कोई डिविनेशन टूल भी यूज करता है, कोई तंत्र परतंत्र करके आपका बुद्धि बंधन करके रखा हुआ है, उनका बुद्धि बंधन करके रखा हुआ है कि इनके ग्रिप से कोई निकल के ना भागे। द सेकेंड पार्टी इज एट प्रेजेंट आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत झगड़ा है। आप तो फिर भी चांसेस आर वेरी हाई कि थोड़ा सा चीजों को आया गया कर दो, छोड़ दो, लेकिन सामने वाली जो पार्टी है इतनी भयंकर आप पर गुस्सा है कि आपको देखते ही उनके मन में गुस्सा, घृणा, झगड़ा, आपको पलटकर जवाब देना, इस तरीके की चीजें घूमती हैं। आप उनकी गुड बुक्स में अब नहीं हो। किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स का, उन्हें पता है कि एक ना एक दिन आप दोनों का रिश्ता टूटेगा। किंग ऑफ पेंटिकल मतलब आप दोनों की जो एनर्जी है वो बहुत ही अनस्टेबल है। ये पर्सन की थिंकिंग आपको लेकर काफी अनस्टेबल है। ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते इस समय। इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, ऑल ऑफ अ सडन जो इनकी प्रॉब्लम्स है वो आपकी वजह से है। आप किसी तरीके से इनकी लाइफ में जहर घोल रहे हो, एंड जितना आपको कंट्रोल किया जा रहा है उससे कई गुना ज्यादा आपके इस लव्ड वन को भड़काया जा रहा है। एंड कंटिन्यूअस इस
आपके लव्ड वन का और उस मैनिपुलेटर का जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहा है, इन दोनों का कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन है। देखो, एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स में है, चीजें और ज्यादा खराब होंगी। आपका ये लव्ड वन भी अब बिल्कुल नहीं चाहता कि आपसे रिश्ते अच्छे हो या रिश्ते सुधारने की इसके अंदर कोई इच्छा है, बिकॉज ऑलरेडी ये चीज काफी बिगड़ चुकी है। ये ट्राई भी नहीं करना चाहते कि किसी तरह आपका रिश्ता इनके साथ सुधर जाए। इतना जहर ऑलरेडी घोल चुका है ये थर्ड पार्टी। ओके, मुझे लगता नहीं है कि मैं ये रीडिंग पूरा कंप्लीट कर पाऊंगी। लेट अस चेक, हमारा और बहुत कुछ बचा है। हु आर दे ट्राइंग टू टर्न अगेंस्ट हूम? कौन है वो लोग जिनको ये आपके खिलाफ करना चाहते हैं? आप ही के फैमिली मेंबर्स या आपका कोई बहुत करीबी है जिनका नेचर मैंने आपको बता दिया। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि ये एक दूसरे को आपको क्या कहकर उनके खिलाफ भड़काते हैं। शायद इससे और बातें क्लियर होंगी, और उनको क्या कहकर आपके खिलाफ भड़काते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस थर्ड पार्टी का ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहा है, इसका हिडन मोटिव क्या है, क्या इसके दिमाग में चल रहा है, इनका प्लान क्या सक्सीड होगा, क्या ये अपने षड्यंत्र में कामयाब होंगे? किस समय से ये आपके पीछे पड़े हुए हैं, कितना समय हो गया इनको मैनिपुलेट करते हुए? साथ ही साथ इस चीज को स्टॉप करने का क्या रास्ता है? डिवाइन पावर आपको क्या गाइडेंस दे सकते हैं? क्या करने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो इसका पार्ट भी देखना ना भूले। हो सके तो ये वीडियो जितना हो सके लोगों को शेयर कीजिए, अगर आपके किसी लव्ड वन के लाइफ में ये चीज हो रही है। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।